बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे, आफ़ियत के साथ होंगे। आज का टॉपिक है ट्राइंगल। तो व्हाट इज़ ट्राइंगल? आज हम ट्राइंगल का डिफिनीशन, उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ जो ट्राइंगल की किस्में हैं पहचानेंगे। तो आइए पहले उसकी जो ट्राइंगल की डिफिनीशन है उसको पढ़ लेते हैं। अ ट्राइंगल इज अ जियोमेट्रिकल फिगर। ये जो हमारे पास शेप आएगा, ये जो फिगर आएगा, ये होगा जियोमेट्रिकल। ठीक है। दूसरी बात, फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, ये बनेगा थ्री लाइन सेगमेंट से। हैविंग कॉमन एंड पॉइंट्स, और ये जो लाइन सेगमेंट है, जब इसको हम जोड़ों में लेंगे, दो दो लेंगे, तो इसका जो एंड पॉइंट्स है वो कॉमन होगा। तो ये इस डिफिनीशन का जना एक खुलासा था, एक तर्जमा था। अभी हम इसको यहाँ पर इसका फिगर बनाएंगे, शेप बनाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर आप लोगों को बहुत ही बेहतर जना समझ में आ जाएगा। तो पहले लाइन सेगमेंट जना ड्रा करेंगे। ये लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा किया, ये एक है, हमें चाहिए तीन लाइन सेगमेंट। तो दूसरा मैंने यहाँ पर इसके साथ जोड़ा ले लिया, ये दोनों को मैंने जोड़ों में ले लिया। जब हम इसको पेयर में लेंगे, जिस तरह डिफिनीशन में पेयर लफ्ज़ आया हुआ है, जब मैं इसको पेयर में लूँगा तो इन दोनों जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है। तो और तीसरा लूँगा तो वो भी इनके साथ जुड़ जाएगा। तो इन दोनों का इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। और इन दोनों दो का जो कॉमन का जो एंड पॉइंट्स है वो कॉमन है। इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है। अब हम इसको नाम देंगे ए, बी और सी। तो ये जो हमारे पास शेप आ गया, ये आ गया ट्राइंगल। तो इसको ट्राइंगल क्यों कहते हैं? ट्राइंगल, इसके लफ्ज़ जो है ना, ये दो वर्ड से बना हुआ एक कंपाउंड वर्ड है। एक है ट्राई और दूसरा है इंगल। ट्राई बमाना तीन और इंगल बमाना जाविया। तो इस शेप में जो जाविये आएंगे वो आएंगे तीन, और या इसके जो कार्नर आएंगे, इसके जो कोने आएंगे, ये तीन आएंगे। एक इंगल इसका ये है, दूसरा और तीसरा। जब इसमें थ्री इंगल्स, थ्री कॉर्नर, थ्री कोने आ गए, तो इसलिए इस शेप को ट्राइंगल कहा जाता है। ये दो चीज़ों से बन गया, एक इसमें वर्टिक्स आ गई, इंगल्स आ गई, और दूसरा इसमें साइड्स आ गई। तो साइड के एतबार से भी इसकी तीन किस्में हैं और एंगल के एतबार से भी इसकी तीन किस्में हैं। ये हो गया इसकी लफ्ज़ का तर्जमा, माना, मफहूम और इसका डिफिनीशन। और इसको उर्दू में मुसल्लस कहते हैं। और मुसल्लस की माने है सह जावियाती शक्ल, यानी ऐसी शक्ल जिसमें सह जाविये होंगे, यानी तीन जाविये होंगे। सह का माना भी थ्री है। तो अभी हम इसके काइंड्स पढ़ेंगे। पहले जो काइंड्स है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स है, यानी इसकी जो साइड के एतबार से इसकी तीन किस्में हैं वो ये है। पहला किस्म है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किस किस्म के ट्राइंगल को कहा जाता है? हर वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में बराबर हो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप लोग इस शेप को, इस फिगर को देख ले तो इसका हर साइड जो ना लेंथ में बराबर है। ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड 5 सेंटीमीटर है, लेंथ में बराबर है, इसलिए इसको कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा किस्म साइड के एतबार से इसोसियलिस ट्राइंगल। इसोसियलिस ट्राइंगल हर वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड लेंथ में बराबर हो। तो आप लोग इस फिगर, इस शेप को देखे, ये देखो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये तीसरा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो लिहाजा इसकी दो साइड जो है लेंथ में बराबर है, इसलिए इसको कहा जाता है इसोसियलिस ट्राइंगल। तीसरा किस्म है स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल हर वो ट्राइंगल जिसका कोई भी साइड दूसरी साइड की बराबर ना हो, यानी इसकी तीनों साइड जो है ना वो मुख्तलिफ लेंथ के होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है स्केलन ट्राइंगल। अभी इसका जो ए बी साइड है ये है
3 सेंटीमीटर, BC साइड है 4 सेंटीमीटर और CA साइड है 6 सेंटीमीटर। कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा इसको स्केलेन ट्राइंगल के। अभी ये जो 3 किस्में हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स है। इसमें जो एंगल्स आते हैं उस एंगल के एतबार से इसकी किस्में है। इससे पहले हमने एंगल और काइंड्स ऑफ एंगल्स उसको सीखा है। इससे पहले जो क्लास गुजरा हुआ है प्रीवियस क्लास, उसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास जो है ना, जब कोई भी एंगल ऐसा होता था कि वो 90 के बराबर होता था तो उस एंगल को हम राइट एंगल कहते थे। अगर 90 से कम होता था उसको एक्यूट, अगर 90 से ज़्यादा था और 180 से कम था तो उसको हम एब्ट्यूस एंगल कहते थे। तो उस एतबार से यहाँ पर भी अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें एक वर्टेक्स या एक एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एब्ट्यूस ट्राइंगल है। आप लोग देखें, मैं एक फर्जी लाइन यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 180 डिग्री है और ये यहाँ पर जो है ना इसका बिल्कुल हाफ जब हम लेंगे तो 90 डिग्री। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल आ रहा है ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, लिहाजा इस किस्म की एंगल को ट्राइंगल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एब्ट्यूस ट्राइंगल है। दूसरा है एक्यूट ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फर्जी लाइन ड्रा किया 180 और यहाँ पर जो है ना इसका 90 ड्रा किया, तो ये जो हमारे पास एंगल आ रहा है ये 90 से कम है, लिहाजा हर वो ट्राइंगल जिसमें जो है ना टिक्स या एंगल 90 से कम हो इसको कहेंगे एक्यूट ट्राइंगल। और तीसरा किस्म तो इंतहाई आसान है, हर वो ट्राइंगल जिसमें एक वर्टेक्स एक एंगल जो ना 90 डिग्री के बराबर हो उस ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये निशानी भी है, स्क्वायर शेप वर्टेक्स जो हमने बनाया हुआ है ये राइट ट्राइंगल की निशानी है। तो लिहाजा ऐसा ट्राइंगल हमारे पास आएगा राइट ट्राइंगल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप हमारी इस क्लासेस में नए हैं तो आप लोग हमारी क्लास में शामिल होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारे हर नई क्लास आपको मिलते रहे और आप अपने तालीमी कैरियर को आगे बढ़ाते रहे हमारे साथ साथ।